किस्मत सवर जाएगी। किस्मत सवर जाएगी। ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी। कम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी। गुजर जाएगी। क्यों कैसे? रात जैसे गुजर गई सोते हुए। रात जैसे गुजर गई सोते हुए। अरे देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए। और देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। नहीं मैं नहीं, क्या बात है? नहीं मैं नहीं देख सकता तुझको रोते। अरे वाह, ये बात। हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार बढ़ा दो और परमगणीय दीक्षित जी का बहुत दिनों साथ देने वाले क्या बात है? महेंद्र भैया जो एक अच्छे कोरसमैन थे, आज भी हैं। उनकी ओर से ये माल और ये माल, दो तरह के माल दे करके हमको आपने आज कर दिया माला माल। अरे वाह, सम्मानीय महेंद्र भैया जी, हमारे भैया जी हैं, आपके चाचा होंगे लेकिन हमारे भैया हैं। तो देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। भगवान बुद्ध का जन्म तो आपको सभी को मालूम है। क्या बात है? कि भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में जिनका जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। लेकिन 7वें दिन उनकी माता जिन्होंने जन्म दिया, 7 दिन बाद उनकी माता इस मृत्यु लोक से भगवान बुद्ध को छोड़कर चली गई। अचानक एक दिन एक ज्योतिषी आए, भगवान बुद्ध को देखा, बालक को देखा, तो राजा सुद्धोधन से कहा कि हे राजन, इस बालक को आप कहीं घूमने मत जाने दीजिए। और अगर ये घूमने जाए तो ये ध्यान रखना, ये किसी का दुख दर्द तकलीफ नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। ये बात बड़े हुए, लगभग विवाह हुआ, धर्म पत्नी का नाम था यशोधरा। एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम था राहुल। जय जय।
जिसका नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में एक दिन पहली बार पिता से बोले कि मुझे नगर भ्रमण में जाना है और क्या घूमने जाना है। मंत्री जी को साथ लगा दिया महाराज ने। जय हो। और जब लगा दिया तो और समझा दिया कि ऐसी जगह मत ले जाना इनको जहां कोई तकलीफ या दुख या दर्द से पीड़ित हो। वहां पे नो अब ध्यान दीजिएगा भगवान बुद्ध कैसे हैं। आज तक 24 अवतार हो चुके हैं। जय हो। भगवान बुद्ध का 23वां अवतार है और 10 अवतारों में इनका 9वां अवतार है। ये बात 9वां अवतार है। क्या बात। लेकिन अवतार तो 24 हो चुके हैं। लेकिन जो बात भगवान बुद्ध ने कही है शायद किसी अवतार में ये बात नहीं कही गई। एकदम विशेष और क्या। नहीं कही गई। पहली बार जब निकले तो एक छोटा सा बालक शिशु रो रहा था। जय हो। मंत्री जैसे उस बालक को रोते हुए देखा तो मंत्री से पूछा ये क्यों रो रहा है। मंत्री ने कहा बेटे राजकुमार इसको खटमल और मच्छर काट रहे हैं अरे वाह। इसलिए रो रहा है। मामला ये है। आगे बढ़े देखा कि एक बालक स्कूल नहीं जा रहा है और जा रहा है तो माँ जबरदस्ती पकड़ के लिए जा रही है। भारी भरकम बस्ते का बोझ उस बेटे से सहन नहीं हो पा रहा। स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए रो रहा था। ये बात बउआ। आगे बढ़े तो एक तीसरे व्यक्ति मिले जो वृद्ध व्यक्ति थे जो खांस रहे थे लेकिन खांसी निकल नहीं रही थी। उस पीड़ा से वो रो रहे थे। अब देखिए गीत यहीं से उठा रहा हूं दीक्षित जी समझिए। वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि समझिए गीत को। निकल गया। समझदार लोगों के सामने ये कहना उचित नहीं है। क्या बात। कहना है बुद्ध के दिल दया का दिया चल रहा। शाबाश। क्या बजाते हो। बुद्ध के दिल दया का दिया चल रहा और प्रेम पीयूष पावन प्रबल पल रहा। प्रेम पीयूष पावन प्रबल पल रहा और करुणा कृदल सुमन का सुमन मसल रहा। करुणा क्रंदन सुमन सुंदर मन का सुमन मसल रहा। सुंदर मन का सुमन जो सुंदर मन में सुमन खिलाए प्रेम का दया का वो करुणा सुनकर के आज मुरझा रहा है। क्या बात। तो करुणा क्रंदन सुमन का सुमन मसल रहा। मंत्री जी से भगवान बुद्ध ने कहा क्या देख सकता हूं मैं। दीक्षित जी ये लाइन विशेष है। ये लाइन विशेष है और क्या? जो मैंने कही थी 23 अवतार 23वां अवतार है बुद्ध का। 24 अवतार हो चुके हैं। 10वें अवतार में इनका 9वां अवतार है। क्या बात। लेकिन इतने अवतारों में किसी अवतार ने ये बात नहीं कही जो बुद्ध कह रहे हैं।
विशेष बात है। ये विशेष बात है। ये बात कहना है क्या? देख सकता हूँ मैं हाँ जगते सोते हुए, जागते सोते मैं सबको देख सकता हूँ। देख सकता हूँ मैं जग को सोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख, भगवान बुद्ध बोले नहीं मैं नहीं देख सकता जग को रोते। नहीं मैं नहीं देख सकता जग को रोते हुए। देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए। क्या बात है। आइए भाई साहब। और ये हमारे बड़े भाई सम्मानीय राम सेवक निराला जी कुम्भलवाड़ा वालों के शिष्य है भाई अरविंद जी। क्या बात? एक बहुत सुरीले कीर्तनकार है। आपकी ओर से ये प्रेम प्रसून मेरे लिए प्रदान किया गया है 1 रुपए के रूप में। आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। सदैव कीर्तन जगत में अपना नाम रोशन करो, अपने गुरु जी का नाम रोशन करो। हेलो और क्या? अरे भैया महोदय जी, ये ढोलक मास्टर सकता हूँ मैं, देख सकता हूँ मैं जगते सोते हुए। अरे देख सकता हूँ मैं क्या बात? कुछ भी होते हुए पे नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता जग को रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता जग को रोते हुए। आगे बढ़े, चौथा व्यक्ति रोते हुए मिला। निश्चय जी वो चौथा व्यक्ति कौन था? क्या बात? पति पत्नी थे। अरे वाह। पति और पत्नी का विवाद हुआ। पत्नी ने या कुछ कह दिया तो पति ने बदले में उनको कुछ ऐसी खरी खोटी बातें कह दी जो पत्नी के दिल में लगी। या हो सकता है हाथ उठा दिया हो, वो पत्नी करुणा कर रही थी। क्या बात है? फिर पूछा मंत्री जी से, ये महिला क्यों रो रही है, कारण क्या है? मंत्री जी ने समझाया और आखिरी में जब एक पात्र और मिला, 4 तो रोते हुए मिले, लेकिन 5वां जो व्यक्ति मिला वो हंसते हुए मिला। ये बात हंसते हुए मिला। क्या बात? वैसे रास्ते में तो 6 लोग मिले हैं, 6 लोग मिले हैं। जय हो। 5वां जो व्यक्ति मिला वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, बहुत लोग थे। अर्थी जा रही है और अर्थी के पीछे बहुत परिजन है, जो परिजन रोते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। वहां लाइन आई और आई क्या? करुणा कर करुणा इस तन में,
निशा जी अगले आदमी को छोड़ो बेटा। महेंद्र भाई इस लाइन को सुने, निशा जी ध्यान दीजिएगा। कहना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गीत पहली बार गा रहा हूं। क्या बात है? तो करुणा कर, अब मंत्री जी से सवाल कर दिया। हाँ मंत्री जी से सवाल कर दिया भगवान बुद्ध ने कि करुणा कर, करुणा इस तन में रहती है क्यों? ये करुणा क्या बात है? जो लोगों को रुला रही है, हाँ ये करुणा जो लोगों को बेचैन कर रही है, ये करुणा जो लोगों को सोने नहीं देती, चैन से रहने नहीं देती, चैन से रहने नहीं देती, ये करुणा। करुणा कर, करुणा इस तन में रहती है क्यों? आंखों से आंसू बन करके बहती है क्यों? ये करुणा कर, करुणा तन में रहती है क्यों? आंखों से आंसू बन करके बहती है क्यों? क्यों क्यों क्यों? आत्मा, क्या बात है? आत्मा करुणा की, आत्मा करुणा की मार सहती है क्यों? ये भगवान बुद्ध ने सवाल कर दिया मंत्री जी से। क्या बात है? आत्मा, आत्मा करुणा की मार सहती है क्यों? आज जितने मिले, 5 मिले, जय हो। 5, तो आज जितने मिले मुख भिगोते हुए, आज जितने मिले मुख भिगोते हुए, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते। क्या बात है? क्या बात बेटा? लो बेटा अपनी ओर से ले। ले लो बेटे, ये है नाबालिग लड़के की नाबालिग ढोलक। और क्या, ये मेहनत मेहनत का फल है बेटा। ये है छोटा पैक बड़ा धमाका। और क्या? अरे आज जितने मिले, आज जितने मिले मुख भिगोते हुए, नहीं मैं नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए। साल की उम्र है निशा जी। एक पुत्र हो गया है जिसका नाम था राहुल। छठवां व्यक्ति जब मिला भगवान बुद्ध को, 5 रोते मिले। ये बात राजू राजा साहब, 5 रोते मिले, छठवां हंसता मिला। 5 रोते मिले, छठवां हंसता मिला। 5 महंगे मिले, जो रोते मिले, क्या बात है? वो 5 महंगे मिले, 5 महंगे मिले, 5 महंगे मिले, छठवां सस्ता। ये विशेष बात है, इसको गौर करिए। जो हंसता है वो सस्ता है, और क्या? जो हंसता है क्या हो? वो सस्ता है, और क्या? और जो रोते हैं वो महंगे हैं। और क्या? ये वो बात महंगे हैं, और क्या? वो महंगे हैं। ये बात
बोला भैया आप क्यों हंस रहे हो? वो कोई और नहीं था, वो एक सन्यासी थे। सन्यासी थे। बोले आप क्यों हंस रहे हो? बोले अब इसलिए हंस रहे हैं, हमारे आगे और पीछे कोई नहीं है, हमने सबका परित्याग कर दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें मोह माया से मतलब नहीं, हमको बंधुत्व रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। और जब लेना देना नहीं तो भले संसार रोए लेकिन हम हंस रहे हैं। जहाँ इतनी बात सुनी तो भगवान बुद्ध ने भी सोचा कि ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है। तो मन चला चीले का यही रास्ता मिला, तो मन चला चीले का यही रास्ता मिला, तो चलूंगा ज्ञान का, चलूंगा ज्ञान का बीज बोते हुए। क्या बात है बेटा? चलूंगा ज्ञान का धर्म का पुण्य का, ज्ञान का धर्म का पुण्य का बीज बोते हुए। आवाज से मैं भी घर, पत्नी, पुत्र, मोह, ममता ये सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। और त्याग करके चूंकि ये रास्ता जो ऋषि ने दिखाया है, ये रास्ता कहा, अरे चलूंगा ज्ञान का बीज बोते हुए। क्योंकि नहीं मैं नहीं देख सकता जग को रोते हुए। अरे देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता सबको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता इनको रोते हुए। प्रेम से बोले बुद्ध भगवान की जय। ये रहा मेरी ओर से प्रथम भेंट भगवान बुद्ध जी के चरणों में।